शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं ऋचा बसी, आपकी टैरो स्पिरिचुअलिस्ट, वास्तु महावास्तु गुरु, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल गाइड एंड योर लाइफ कोच। सो शिवा ऑकल्ट मास्टर में आप सभी शिवा एंजल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ सिजल्स को यूज़ करने से पहले किस तरह की एनर्जी हमने अपने अंदर रखनी है। मेरी लास्ट वीडियो थी जिस पे मैंने आप लोगों को बताया था सिजल्स को यूज़ कैसे करना है, किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें मैंने आपको 4 to 5 डिफरेंट मैथड्स बताए हैं किस तरीके से आप सिजल को यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी सिजल को ड्रॉ करने से पहले, किसी भी रिचुअल से पहले, अकेले सिजल की ही बात नहीं है, आप किसी भी तरह का कोई भी रिचुअल करने जा रहे हो, चाहे कैंडल मैजिक है, चाहे बे लीफ मैजिक है, चाहे सिजल मैजिक है, किसी भी तरह का, चाहे ऑयल्स अनॉइंटिंग का लाइक मैजिक है, किसी भी तरह का मैजिक है जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, आप अपनी लाइक विजुलाइज करने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली हम मैजिक्स पे आ जाते हैं, यस ये हमारे ऊपर वर्क करेंगे, बट उससे पहले हम अपनी बॉडी को अलाइन ही नहीं करते, हम अपनी बॉडी को काबिल ही नहीं बनाते उस मैजिक को हैंडल करने के। बिकॉज ये मैजिक्स या सीगल्स या हमारी विजुलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, कुछ भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड हैं। और हमारे जब तक सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास नहीं होगा कि ये चीज़ें हैं तब तक वो वर्क नहीं करेंगे। एक बात को याद रखें, ठीक है। साथ ही साथ कुछ भी करने से पहले, किसी भी तरह का रिचुअल करने से पहले आपको अपनी बॉडी को अलाइन करना होता है। जैसे हम कार को ड्राइव करने से पहले कार की व्हील अलाइनमेंट करते हैं ना कि वो स्मूथली रोड पे चले, उसी तरह से हम अपनी बॉडी की, अपने माइंड की अलाइनमेंट करते हैं किसी भी मैजिक को वर्कआउट करने से पहले। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आपने अगर अपने काम माइंड से किसी भी रिचुअल से पहले अपने माइंड को काम नहीं किया है तो जो उसका रिजल्ट है वो इतना पॉजिटिव नहीं आता है। उससे आज मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगी किस तरीके से आपको किसी भी तरह का रिचुअल, ये सबके लिए है, चाहे कोई ऑलरेडी ऑकल्टिज्म में है उनके लिए भी है, जो लर्नर्स हैं, जो सीकर्स हैं उनके लिए भी हैं, और जो लोग अपने लिए सिर्फ किसी भी तरह का रिचुअल परफॉर्म करते हैं ये उनके लिए भी है ये गाइडेंस। आशा करती हूँ आपको ये गाइडेंस बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, यूज़फुल रहेगी आपके रिचुअल्स में। आपको करना क्या है सबसे पहले, चाहे आप सिजल है, चाहे आप कैंडल मैजिक है, चाहे आप एफर्मेशन है, विजुलाइजेशन है, उससे पहले 15 मिनट्स पहले जब भी आप अपना रिचुअल करने जा रहे हैं, जो भी आपने टाइम निर्धारित किया, बिकॉज एकदम हबड़ा दबड़ी में कोई रिचुअल नहीं करना, उसका एक स्पेसिफिक टाइम निर्धारित करें। चाहे आप चौगड़िया देख के, आप गूगल पे चौगड़िया, टुडेज चौगड़िया टाइप करें तो उसमें ऑस्पिशियस एंड अनऑस्पिशियस टाइम आ जाते हैं। तो चौगड़िया देखें, उससे अपना एक टाइम निर्धारित करें जिस टाइम पे आपने ये रिचुअल करना है, एंड ट्राई टू डू रिचुअल्स, स्टार्ट योर रिचुअल्स। बिकॉज हम करते तो लंबे समय तक के लिए हैं, लेकिन आपने स्टार्ट जब करना है अपना रिचुअल, जैसे फर्स्ट डे ऑफ रिचुअल शुड बी इन लाइक आपका लाइक चढ़ते हुए दिनों में होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम वैक्सिंग एंड वेनिंग मून जिसे हम फेजेस को बोलते हैं, ठीक है। हमारा हमेशा जब भी हमने कोई भी रिचुअल करना है तो हमारा, जिसको हम चानन पक्ष करते हैं, लाइक अमावस्या से पूर्णमासी तक का टाइम जो होता है, ओके, उस टाइम पीरियड में ही आप स्टार्ट करें तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। सबसे पहले आप अपना डेट निर्धारित करें, अपना टाइम निर्धारित करें अकॉर्डिंग टू चौगड़िया। उसके बाद आपको क्या करना है, रिचुअल से 15 मिनट पहले आपने अपने आप को शांत करना है, काम करना है। और एक छोटी सी सेल्फ मेडिटेशन है जो आप लोगों को करनी है इस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होने की, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है, यूनिवर्सल ब्रेन है वो, ओके। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, हमारा यूनिवर्सल ब्रेन है। और जब हम कॉन्शियस को सबकॉन्शियस के साथ वर्कआउट करने पे मजबूर करते हैं किसी रिचुअल में, तो उन दोनों के ब्रिज में एक ब्रिज भी तो बनना चाहिए ना। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक ब्रिज भी बनना चाहिए, और वो ब्रिज कौन क्रिएट करता है, हमारी मेडिटेशन।
ओके, सो छोटी सी मेडिटेशन जो आपको करनी है, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, ना आपको किसी ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप खुद चाहिए उसमें, ओके, और साइलेंस चाहिए। सो रिचुअल से 15 मिनट पहले बिल्कुल काम, शांत, एक गिलास पानी पीजिए, आधा गिलास पानी पीजिए, जितना भी आप पीना चाहते हैं, अपने आप को शांत रखिए, ठीक है, अपने अंदर का वाटर एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं होने देना, ओके। इसीलिए पानी पीना ज़रूरी होता है किसी भी रिचुअल से पहले और रिचुअल के बाद भी। सो पानी पीने के बाद आपको करना क्या है, जस्ट क्लोज योर आइज एंड विजुलाइज अ सर्कल, या तो सिल्वर सर्कल या फिर गोल्डन सर्कल। अब सिल्वर गोल्डन मैं क्यों बोल रही हूँ आपको सर्कल, सिल्वर सर्कल हमारा मून को रिप्रेजेंट करता है और गोल्डन सर्कल हमारा सन को रिप्रेजेंट करता है। एक बात मैं आपको बता दूं, हम जितनी मर्जी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपने आप को क्लींस कर लें, लेकिन जब तक हम उन एनर्जीज़ जो हमें परमात्मा ने दी है, परमात्मा शिव ने दी हैं जो एनर्जीज़ हमारे लिए, जब तक हम उनसे अपने आप को क्लींस नहीं करते तो हम क्लींस प्रॉपर्ली नहीं होते। चाहे हम हैं, चाहे हमारे टैरोज हैं, चाहे हमारे ऑयल्स हैं, किसी भी तरह का हम जो ऑकल्टिज्म से रिलेटेड लाइक टूल, डिविनेटरी टूल को यूज़ करते हैं, चाहे हमारे डाउजर्स हैं, कुछ भी हैं, चाहे हमारे रूनाज हैं, एनीथिंग, कुछ भी हैं, जब तक हम उनको जो सोलर एनर्जीज और लूनर एनर्जी से एनर्जाइज नहीं करते हैं तो वो टोटली एनर्जाइज कभी भी नहीं हो पाते हैं, ओके। सो हमें अपने आप को भी विजुलाइज करके एनर्जाइज करना है बिफोर रिचुअल। सो जस्ट यू हैव टू अज्यूम फॉर 15 मिनट्स दैट एक स्फेरिकल बॉल, एक गोल बॉल सिल्वर कलर का एंड गोल्डन कलर का, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लो सिल्वर बॉल इज मून एंड गोल्डन बॉल इज सन, और मुझे अंदर ही अंदर बोलना शुरू करो, हे सूर्यदेव, हे चंद्रदेव, मुझे एनर्जाइज करो, मुझे क्लींस करो, इस रिचुअल के काबिल बनाओ। सिर्फ 15 मिनट आपको लगेंगे और आप मैजिक देखना, अगर आपने बिना इस क्लींस के या अलाइनमेंट के आपने कोई रिचुअल किया तो उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, और इस अलाइनमेंट के बाद अगर आप रिचुअल कर रहे हो तो रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। सो यू हैव टू स्टे काम, शांत रह के जस्ट आपने विजुलाइज करना है। फिर आपने विजुलाइज क्या करना है, वो बॉल हमारे क्राउन चक्रा से दोनों बॉल्स एक एक करके एंटर कर रही हैं, ठीक है, और आपने पूरी बॉडी में वो जो सिल्वर रोशनी है, वो जो गोल्डन रोशनी है, उसका आभास करना है। आप लाइट सा म्यूजिक भी ऑन कर सकते हो, दिस इज ऑप्शनल, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपका शांत होना, आपका साइलेंस में होना ज़रूरी है। सो आपने विजुलाइज करना है, क्राउन चक्रा से वो एंटर करी, आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है वो दोनों लाइट्स, लाइक सिल्वर बॉल एंड गोल्डन बॉल अपनी रोशनी छोड़ रही है, लेकिन है वो स्पेरिकल फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में ही है, और वो ट्रैवल कर रही हैं आपके सारे चक्रा से पास ऑन होते हुए आपके पैरों की तरफ, आपके फुट्स की तरफ, और उन्होंने नीचे बाउंस मारा। आपने फील करना है, ये सिर्फ मेडिटेशन क्या है, फीलिंग हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाती है जब हम मेडिटेशन करते हैं, ओके। हमने डीप ब्रीदिंग करनी है साथ साथ, और हमने विजुलाइज करना है कि वो दोनों बॉल्स ट्रैवल कर रही हैं हमारी बॉडी पार्ट्स में से होते हुए हमारे पैरों की तरफ, और उसके बाद फिर से हमने सेकंड फॉर्मेट क्या अपनाना है, अब हमने नीचे से ऊपर तक उन बॉल्स को लाना है, यही अज्यूम करते हुए कि उनकी लाइट हमारे नीज में, हमारी थाइज में, हमारे स्टमक, हमारे सारे चक्रा से, रूट चक्रा से होते हुए हमारे क्राउन चक्रा तक फिर से वापस से पहुंच रही है। जस्ट इट टेक 15 मिनट्स इन टोटल, और आप अपने आप में एक अद्भुत शक्ति को महसूस करेंगे, और वापस से उसको वापस से क्राउन चक्रा पे ले आएं, बॉडी से बाहर ले आएं, और उसको वापस यूनिवर्स में डिस्पर कर दें, उसको जाने की अनुमति दे दें उस लाइट को। आप एक बार ये करके देखें, आपको इतना लाइट फील होगा, आपको क्लींस फील होगा, और आपको ऐसा लगेगा वाओ, जब रिचुअल करते हुए इस तरह से स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एनर्जी आपके अंदर आएगी, लाइक आफ्टर दिस क्लींजिंग, आफ्टर दिस अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड, बिकॉज किसी भी रिचुअल से पहले हमारा बॉडी और हमारा माइंड टोटली एनर्जाइज्ड होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, सारी नेगेटिविटी से दूर होना चाहिए, मतलब हमारे अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं होती है। और जब हम ये लूनर एंड सोलर एनर्जीज को अपने अंदर एज्यूम करते हैं तो देखो, लूनर एनर्जी क्या करती है, हमारे मन को, हमारे विचारों को कंट्रोल करती है। सोलर एनर्जी क्या करती है, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस
बढ़ती है। सो एक रिचुअल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रिचुअल के ऊपर भरोसा होना चाहिए। सो ये दोनों एनर्जीज उस भरोसे को, उस कॉन्फिडेंस को और उस फोकस को जनरेट करने में हमारी मदद करते हैं। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी हर इंसान की हेल्प करने के लिए, चाहे वो सीकर्स हैं, चाहे वो ऑकलिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी तरह के मैजिक्स में हैं। सो आई रिक्वेस्ट देम, चाहे वो अपने लिए मैजिक करते हैं, चाहे वो क्लाइंट्स के लिए कुछ भी तरह के रिचुअल्स करते हैं, चाहे टैरो स्प्रेड्स करते हैं, चाहे वो एंजल्स को बुलाते हैं, एंजल हीलिंग करते हैं, किसी भी तरह की आप चीज़ें करते हो, तो उससे पहले अगर आप ये छोटी सी मेडिटेशन अपने आप को क्लींजिंग की और अलाइनमेंट की करोगे, सो आपकी आगे जो रिचुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट्स देंगे आपके लिए भी और आपके क्लाइंट्स के लिए भी। सो ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों की हेल्प करने के लिए। अब आपका टाइम है मेरी हेल्प करने के लिए, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेती आऊँ जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करें। सो फटाफट लाइक करें, शेयर करें। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल।